नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं आज का हमारा सबसे बड़ा मुद्दा। और सबसे बड़ा मुद्दा आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी खबर से जो खबर यादव परिवार के लिए अच्छी नहीं है। ये खबर मुलायम परिवार के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि ये खबर कुछ ऐसी है कि जिसे सुनने के बाद यादव परिवार के लोग, समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं, वो रो रहे हैं, फूट फूट कर रो रहे हैं। क्योंकि जी हाँ, अपने दर्शकों को बता दें, राजपाल सिंह यादव, अखिलेश यादव के चाचा राजपाल सिंह यादव, जिनका गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। राजपाल सिंह यादव के निधन के बाद पूरा जो परिवार है वो एकजुट हुआ है। और हम भगवान से भी यही दुआ करते हैं, यही कामना करते हैं कि उनकी जो आत्मा है उनको शांति मिले। लेकिन मिल्कीपुर में उपचुनाव होने वाले हैं, और मिल्कीपुर में उपचुनाव से पहले जो हालात इस वक्त के देखे जा रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है कि जो मौजूदा समय की स्थिति है वो भी बहुत कुछ, अगर हम कहें तो, बयां कर रही है। और क्या चुनावों पर इसका कुछ फर्क पड़ेगा, परिवार की हालत कैसी है, और कितना बड़ा दुखों का पहाड़ टूटा है उन यादव परिवार पर। इस वक्त आप मेरे साथ अब्बास भाई को देख रहे हैं। और अब्बास भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और मैं अपने दर्शकों को ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो अब्बास भाई हैं वो सुबह 7 बजे से इस खबर को हर एंगल से कवर कर रहे हैं, और बहुत बारीकी से उन्होंने उस खबर की तह तक जाकर तमाम चीज़ों पर, पहलुओं पर बात की है। क्या हालत परिवार की है, और किस किस वजह से निधन हुआ है, क्या चुनाव पर असर पड़ेगा। तो क्या अब्बास भाई, आप प्लीज़ अपनी बात ज़रूर रखिएगा। ये देखिए, ऐसे सुबह से ही हम इस पे लगे हुए हैं, क्योंकि सुबह 4 बजे ही जो है राजपाल सिंह यादव जी का जो मेदांता अस्पताल गुड़गांव में निधन हो गया था, उसके बाद से लगातार रिपोर्टर्स हमारे जो फील्ड में मौजूद थे उनसे हमने पल पल की अपडेट ली और बताया कि कैसे राजपाल यादव का निधन हुआ। क्योंकि काफ़ी समय से राजपाल यादव बीमार चल रहे थे, और एक होता है कि उम्र का तकाजा, तो कहीं ना कहीं राजपाल यादव की उम्र का तकाजा था, और एक ना एक दिन सबको जाना होता है। तो उसी दौर से राजपाल यादव जो है गुजरे, और अंतिम उन्होंने सांस जो है दिल्ली गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में ली। और उसके बाद में जैसे आपने देखा कि चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे डिम्पल यादव हो, तमाम ही जो यादव परिवार था, चाहे रामगोपाल यादव हो, शिवपाल यादव हो, पूरे परिवार में जो है एक गम का माहौल बन गया। और जो कहीं भी था, सब ने अपने अपने प्रोग्राम रद्द कर दिए। जैसे कि आपको पता है कि मिल्कीपुर में उपचुनाव होना है, और इसके साथ ही 2027 की चुनाव की तैयारियों में भी समाजवादी पार्टी जो है अभी से जुट गई है और अपनी तैयारियां कर रही है। ऐसे में ये दुख की घड़ी पर समाजवादी पार्टी पर काफी असर हुआ है, और वहीं पर चाहे डिम्पल यादव हो, चाहे तमाम ही यादव परिवार जो है वो एक गम के माहौल में चला गया है। सारे प्रोग्राम, सारे कार्यक्रम जो थे सभी ने अपने रद्द कर दिए हैं। और रामगोपाल यादव तो यहीं दिल्ली में थे, दिल्ली से जैसे उनको खबर मिली तो फौरन वो पहले मेदांता अस्पताल पहुंचे, और उसके साथ साथ में वो एम्बुलेंस के साथ साथ में जो है सैफई पहुंचे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव, क्योंकि अखिलेश यादव का एक जुड़ाव जो था राजपाल यादव से वो बहुत ज्यादा था। क्योंकि आपने देखा था कि जब 2017 के यूपी में चुनाव हुए थे तो शिवपाल यादव अखिलेश यादव में ठन गई थी। एक तो शिवपाल यादव थे जो मुख्यमंत्री बनने का दावा कर रहे थे, और एक तो अखिलेश यादव थे जो अपने पिताजी की कमान को संभाले हुए थे। वहीं पर मुलायम सिंह यादव जो थे वो दोनों ही तरफ बटे हुए दिखाई दे रहे थे। वो भाई के साथ में, सुबह को भाई के साथ में दिखाई देते थे, तो शाम को बेटे के सामने दिखाई देते थे। यानी कि फैसला जो है वो नहीं हो पा रहा था कि क्या होने वाला है। तो ऐसे में देखा गया था कि टूट भी जो है समाजवादी पार्टी में पड़ी थी, और शिवपाल यादव ने अपनी नई पार्टी एक बनाई थी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। लेकिन उसके बाद में जिस तरह से जो राजपाल यादव ने जो मोर्चा संभाला था, जो कमान संभाली थी, तो कहीं ना कहीं शिवपाल यादव को मनाने में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की रही थी तो वो रही थी राजपाल यादव की। और राजपाल यादव सिर्फ क्योंकि आपको पता है कि राजपाल मुलायम सिंह यादव के ज्यादातर जो सदस्य हैं वो राजनीति में सक्रिय हैं, राजनीति में एक्टिव हैं, लेकिन राजपाल यादव उनके सगे भाई होने के बावजूद राजनीति में उतने सक्रिय नहीं थे। क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि मुझे लोगों की मदद करने के लिए, मुझे लोगों का काम करने के लिए राजनीति में आने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी पद की जरूरत नहीं है, मुझे विधायक, सांसद या किसी भी पद पर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं लोगों के बीच में रहकर लोगों की अच्छे से मदद कर सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं गैर राजनीतिक होने के बावजूद जो लोगों के दिलों के अंदर
राजपाल यादव ने जगह बनाई थी, हाँ। वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात अब्बास है। भाई, मिल्कीपुर की अगर मैं बात यहाँ पर थोड़ा सा जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि दिल्ली की जो विधानसभा चुनाव है उसकी तारीख का जो ऐलान हुआ, जी। उसके साथ ही साथ मिल्कीपुर की चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ है। तो क्या मिल्कीपुर के चुनाव पर कुछ इसका फर्क पड़ता नजर आएगा? और जिस तरीके से हम यादव परिवार की बात करें तो कैसा फिलहाल माहौल अभी यादव परिवार में है? क्या स्थिति अखिलेश यादव की है? क्योंकि मिल्कीपुर को लेकर भी अगर मैं कहूँ तो खबरें चल रही थी कि वो शायद प्रचार प्रसार के लिए और तमाम बड़े बड़े कार्यक्रम जो है वो होने वाले थे। क्या उन कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया कुछ इस तरीके की? जी जी जी। हाँ। आज जो अखिलेश यादव थे वो मिल्कीपुर के लिए जाने वाले थे, हाँ। क्योंकि मिल्कीपुर में एक सभा का आयोजन किया गया था जिसमें अखिलेश यादव को जाना था, लेकिन अखिलेश यादव ने अपनी तमामी सभाओं को, तमामी कार्यक्रम को रद्द कर दिया, क्योंकि परिवार से बढ़कर के कुछ भी नहीं होता है। और अखिलेश यादव को राजपाल यादव ने गोदू में खिलाया है, नहीं बचपन से सबसे ज्यादा प्रिय रहे हैं अखिलेश यादव के राजपाल यादव। तो कहीं ना कहीं और जो सीख राजपाल यादव ने अखिलेश यादव को दी है, जो वापस से शिवपाल यादव को पार्टी में लाने में मदद जो राजपाल यादव ने किया है, उसको भी अखिलेश यादव कहीं ना कहीं भुला नहीं सकते हैं। तो ऐसे में जो अखिलेश यादव का लगाव है वो राजपाल यादव की तरफ बहुत ज्यादा था, तो उनके लिए कोई भी चुनाव, कोई भी चीज जो है उतनी मायने नहीं रखती है जितना कि परिवार मायने रखता है। तो उन्होंने सब तमामी कार्यक्रम को रद्द कर दिया। और सुनने में इस सूत्रों के हवाले से खबर आई कि अवधेश प्रसाद भी सैफई पहुंचे हैं, यानी कि राजपाल यादव की शोक सभा में उनके अंतिम दर्शन के लिए। तो अवधेश प्रसाद खुद सैफई पहुंच गए और उसका जो मिल्कीपुर का उपचुनाव की जो आपने कार्यक्रमों की बात चल रही थी, हाँ। उसको स्थगित कर दिया गया, यानी कि आने वाले कुछ दिनों में उन प्रोग्रामों को दोबारा से किया जाएगा, क्योंकि अभी चुनाव में थोड़ा समय है, वो सब चीजें बाद में भी हो सकती हैं। लेकिन भाई अगर किसी का निधन हो गया तो ये एक इमरजेंसी वाली बात होती है, एक इमरजेंसी अलर्ट होता है, और इमरजेंसी में परिवार से बढ़कर के कुछ भी नहीं होता। मैं एक सवाल करूंगा, काफी समय से मेरे पास एक जानकारी आ रही है कि एक काफी समय से तबीयत खराब चल रही थी। क्या बड़ी वजह है कि उनकी तबीयत अचानक इतनी खराब हो गई कि उनका निधन हो गया? क्या पहले से कोई बीमारी थी या कुछ बीमारी के कुछ संकेत थे? देखिए पहले से तो कुछ बीमारी नहीं थी, जैसा मैंने शुरू में बताया था कि एक उम्र का तकाजा होता है, और जब उम्र आपकी एक हो जाती है तो तमामी तरह की जो एज से संबंधित जो बीमारियां होती हैं वो आपको जकड़ लेती हैं। तो पिछले कुछ समय से हमने पहले भी वहाँ पर कवरेज किया था, तो ये पता चला था कि उनको सांस लेने में कुछ दिक्कत हो रही है, और जो एक वही आयु संबंधी समस्याएं होती हैं, वो सही से खा पी नहीं पा रहे हैं, और तो यही सारी परेशानी थी। कोई स्पेशल कोई वैसी बीमारी नहीं थी कि स्पेशल कोई बीमारी हो। जो उम्र के साथ साथ जो बीमारियां आती हैं, कमजोरी था, खाना पीना, अगर इंसान खाना पीना छोड़ता है, एक सही सारा आदमी भी अगर खाना पीना छोड़ता है तो आपको मालूम है कि वो किस तरह से कमजोर पड़ जाता है। और कई दिनों से, पिछले 3 दिनों से बताया जा रहा है कि राजपाल यादव ने कुछ खाया नहीं था, डॉक्टरों की पूरी टीम जो है वो लगी हुई थी, क्योंकि सांस लेने में भी काफी दिक्कत हो रही थी। तो पूरा तमाम तरीके से, वैसे कोई स्पेशल बीमारी नहीं थी, कोई एक ऐसा नहीं था कि कैंसर है, कोई ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ी बीमारी हो, लेकिन उम्र संबंधी बीमारी जो एक एज पर जाके के सबको लग जाती है, जो शायद आपको भी और हमें भी आने वाले वक्त में लगेंगी। जैसे मुलायम सिंह यादव को भी कोई बड़ी बीमारी नहीं थी, जैसे मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ था, वैसे ही यहाँ पर राजपाल। और अब्बास भाई देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए बहुत मैं ये कहना चाहूंगा कि सबका जो स्वास्थ्य वो बेहतर रहे और किसी को इस तरीके की बीमारी से ना जूझना पड़े, जो उसके लिए बहुत ज़्यादा दुखदायी है। और हम यही कामना करेंगे कि बेहतर जिंदगी भगवान इंसान को दे और उन बेहतर स्वास्थ्य लोगों को दे। और जिस तरीके से आज हमने बहुत बड़ा मुद्दा जो है इस पर आज हम चर्चा की और लगातार इस खबर पर हम बात कर भी रहे हैं, आगे जो भी बड़ा अपडेट होगा उस पर बात करते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी को इजाज़त दीजिए।